हमारा शरीर आर बॉडी। कठिन शब्दार्थ। बाह्य अंग, हमारे शरीर के बाहर के अंग। प्रशंसा, तारीफ करना। संवेदी अंग, वे अंग जो हमें देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने एवं वस्तुओं को महसूस करने में सहायता करते हैं। आंतरिक अंग, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग। जब आपकी माँ रसोई में कुछ पकाती हैं तो आपको पता चल जाता है। आप सुंदर फूल व घनी हरी घास की प्रशंसा करते हैं। आप बाग में दौड़ने, खेलने व कूदने आदि से अपना मनोरंजन करते हैं। क्या कभी आपने इन गतिविधियों के बारे में सोचा है? हम इन सब को करने में कैसे सक्षम हैं? वास्तव में हमारा शरीर एक उत्तम मशीन है। इसमें बहुत सारे आंतरिक अंगों के साथ साथ बाह्य अंग भी होते हैं। इन्हीं सभी अंगों की सहायता से हम अपने दैनिक कार्यों एवं क्रियाकलापों को करने में सक्षम हैं। हमारे शरीर के बाहरी अंग दिखाई देते हैं, जबकि आंतरिक अंग दिखाई नहीं देते। शरीर के मुख्य बाहरी अंग हैं चेहरा, गर्दन, धड़, चेहरा। आईने में देखिए, हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग चेहरा है। हमारे चेहरे पर कई संवेदी अंग होते हैं। हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। ये सभी क्रियाकलाप हमारे दिमाग से संचालित होते हैं, जो हमारे सिर में स्थित होता है। दिमाग सोचने व हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सूचना देने या निर्देश देने का जटिल कार्य करता है। गर्दन, यह भी हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह सिर को धड़ से जोड़ती है। मुख्य रूप से यह दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के मुख्य भागों में से एक है, जिस पर हमारा शरीर सीधा बना रहता है। धड़, धड़ हमारे शरीर में स्तंभ का कार्य करता है। हमारे शरीर का आकार मुख्यतः धड़ में स्थित रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है। हमारे शरीर के सभी मुख्य भाग इसी धड़ द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्या आप जानते हैं, मस्तिष्क का वह भाग जिसके द्वारा सभी संदेश पहुंचते हैं तंत्रिका कहलाता है। अवयव, हमारे हाथ ऊपरी अंग हैं व पैर निचले अंग हैं। हम लिखना, खेलना, खाना, उठाना एवं ताली बजाना आदि ऊपरी अंगों की सहायता से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दौड़ना, कूदना, चलना आदि कार्य निचले अंग से करते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के कई क्रियाकलाप ऐसे हैं जो हम अपने दोनों उपांगों की सहायता से क्रियान्वित करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, तैरना आदि। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो ऊपरी व निचले दोनों उपांगों की सहायता से क्रियान्वित होती हैं। हमारे संवेदी अंग, आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा हमारे संवेदी अंग हैं। इन सभी पांचों संवेदी अंगों की मदद से हम चीजों को देख, सुन, सूंघ, चख एवं महसूस कर सकते हैं। यह हमें चीजों को समझने में और उन चीजों के बारे में अपनी राय बनाने में मदद करते हैं। आँखें, आँखें देखने की इंद्रियां हैं। हम वस्तुओं को अपनी आँखों की सहायता से देखते हैं। सिर्फ आँखों की सहायता से ही हम अपने चारों तरफ की सुंदरता, जैसे पहाड़ों, झीलों, नदियों, हरियाली इत्यादि का आनंद उठा सकते हैं।
आँखों से हम अपनी भावनाओं को भी प्रकट करते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। जब हम खुश होते हैं या किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। कान। कान हमारी श्रवणेंद्रियां हैं। अब आप अपनी हथेलियों को अपने कानों पर रखें। तुम्हें लगेगा कि संसार निशब्द हो गया है। हम अपनी आवाज सुनते हैं। हम संगीत का आनंद ले सकते हैं। बात करते हुए हम दूसरों को सुन सकते हैं। यह सब हम अपने सुनने वाले अंग कान से करते हैं। कान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, बाहरी हिस्सा जो दिखाई देता है। दूसरा, कान का मध्य भाग और तीसरा, कान का अंदरूनी भाग। ये दोनों ही भाग दिखाई नहीं देते हैं। नाक। नाक हमारी सूंघने वाली इंद्रिय है। हम वस्तुओं को अपनी नाक के द्वारा महसूस करते हैं। हम नाक के नथुनों से सांस भी लेते हैं। जीभ। जीभ हमारे शरीर की स्वाद संबंधी इंद्रिय है। हमारी जीभ में बहुत सी स्वाद कलिकाएं होती हैं। उन स्वाद कलिकाओं की मदद से हमें अलग अलग स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, खारा और कड़वा आदि का पता चलता है। बिना स्वाद के हम बहुत सी चीजें जैसे चॉकलेट, पुडिंग और किसी खाने की चीज का मजा नहीं ले सकते। त्वचा। त्वचा हमारे शरीर के आवरण के रूप में काम करती है। त्वचा हमें गर्म, सर्द और दबाव आदि को महसूस करने में हमारी सहायता करती है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और जब हमें सर्दी लगती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है। इस कार्य के द्वारा हमारी त्वचा हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करने की कोशिश करती है। हमने देखा कि हमारा शरीर बाहरी तथा आंतरिक अंगों से बना है। ये सभी अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर के सभी अंगों की समुचित देखभाल करें और उन्हें स्वच्छ रखें ताकि वे अपना कार्य सही ढंग से कर सकें। स्मरणीय तथ्य। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। यह बाह्य एवं आंतरिक अंगों से बना है। सिर, गर्दन, अवयव और धड़ हमारे शरीर के मुख्य बाह्य अंग हैं। आंतरिक अंग अदृश्य हैं। कान, आँखें, त्वचा, नाक और जीभ हमारे शरीर के संवेदी अंग हैं।